मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज दो मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की, और बैंक की पिछले साल सितंबर महीने में लिस्टिंग हुई है, और तमिलनाडु के साथ साथ 5 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में बैंक की मौजूदगी भी है। इसके कस्टमर्स में रिटेल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भी शामिल हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एस कृष्णन। स्वागत है कृष्णन जी आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछना चाहें नतीजों पर, तो किस लिहाज से आप पढ़ते हैं नतीजों को, क्या इम्पैक्ट? बहुत 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 धन्यवाद। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस है हर पैरामीटर में इम्प्रूव है। जो Q1 24 से Q1 23 को कंपेयर करेंगे तो मेरा एडवांसेस 10% इंक्रीज हुआ है, एंड डिपॉजिट्स बाय 9%, एंड टोटल बिजनेस इज अराउंड 9%. दैट इज a year on year growth. The net profit has gone up by about 5%. The non-interest income has grown by 30%, and the interest income has grown by about 15%. These are on the year-on-year basis. If I similarly compare the year-on-year basis, the asset quality, my gross NPA was 1.69 a year back, and that has now come down to 1.56%. Similarly, the net NPA, which was 0.93 a year on year, has come down to 0.66. If I compare this with the previous quarter, that is the sequential quarter, it was 0.62, which has marginally gone up to 0.66. I can say almost as a flat. So if we look into all these parameters, the bank has been continuously doing better every quarter, and this quarter also we have performed better in almost all the parameters. Having said that, cost of deposits में तो प्रेशर है सभी बैंक के लिए, और उसमें तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक्सेप्शन नहीं है, उसको भी प्रेशर है। उसको ध्यान में रख के अगर उसको लेके देखेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ा है, उसके वजह से निम थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। अभी निम है मेरा 4% में है, लेकिन मैं इस समय पे सबका अटेंशन ड्रा करना चाहता हूँ। जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मैं गाइडेंस दिया था मार्केट को, हमने बोला कि हम निम मेंटेन करेंगे 4% एंड अबव, एंड दिस इज दैट इज व्हाट इन ऑल द पैरामीटर्स जो भी हमने गाइडेंस दिए हैं मार्केट को, उसके हिसाब से है। मेरा क्रेडिट कॉस्ट मैंने बोला है गाइडेंस 0.5 से 0.75 होगा, मेरा क्रेडिट कॉस्ट आज 0.5 है। My slippage ratio देखेंगे तो we said 1% for the year. This quarter the slippage ratio is 0.27, which is almost at par with what we said. The gross NPA we gave the guidance of less than 2%. We are less than 2%. We are at 1.56. The net NPA we said less than 1%. We are less than 1% and at 0.66. Normally the first quarter used to be a little dull quarter for almost majority of the banks, and also for the PNB, due to the reasons that there will be a lot of repositioning of the people on account of transfers and other things. But in spite of that, we could be able to show reasonably good performance, and the net profit is registered at 261 crore for the first quarter compared to 234 crore did last time. जी जी, मेरे ख्याल से तमाम सवालों के जवाब आपने हमारे एक ही सवाल में दे दिए हैं कृष्णन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और हमारे साथ जुड़े आज। गौरांग शाह के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ। गौरांग, तमिलनाडु बैंक के जो नतीजे आए हैं, मैं एक बार आपको नंबर्स पढ़ देती हूँ जस्ट इन केस आपसे कुछ मिस हो गया हो। तो स्टैंड अलोन मुनाफा लगभग 234 करोड़ से बढ़कर 261 पे आया है। नेट NPA 0.62% से बढ़कर 0.66%, ग्रॉस NPA 1.39% से बढ़कर 1.56%, प्रोविजनिंग घटी है यहाँ पर 57 करोड़ से घटकर इसको 39 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर कर दिया गया है। NII जो है उसमें कमी 524 करोड़ से घटकर 514 करोड़ यूरो ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट ने बात की और बताया किस तरह से फर्स्ट क्वार्टर जिस तरह से वीक रहता है उसकी उम्मीद के मुताबिक ये अपने फ्रंट पे ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं। आप बताइए गौरांग, आपके एनालिसिस। तो कविता, मेरे ख्याल से दो चीज मुझे नकारात्मक दिखाई दे रही है। एक तो NPA का बढ़ना, और दूसरी तरफ नेट इंटरेस्ट इनकम का नीचे की तरफ आना। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से नकारात्मक परिस्थिति खड़ी करती है। और
ऐसे माहौल में कविता, जब कमूमन सभी बैंकों के मैनेजमेंट ने अपने एडवांसेस, डिपॉजिट्स और कासा रेशो को लेकर के जब नतीजे आए भी नहीं थे कविता, तब काफी कुछ बैंकों के मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी थी, और जो आंकड़े उन्होंने बताए थे वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर आंकड़े थे, जिसकी बाजार को उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे वातावरण में अगर आपके नेट एनपीए ऊपर जाते हैं, आपके नेट इंटरेस्ट इनकम नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारी राय में, अगर आपको अब सीधे सीधे तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कविता, मैं मानता हूं कि आज चलो उदाहरण तौर के अगर मैं एक सरकारी बैंक की मैं बात करूं, कैनरा बैंक, जिसके नतीजे मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले आए, तो बहुत शानदार नतीजे थे। आपके ग्रॉस नेट एनपी नीचे आए, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में वृद्धि हुई है, प्रोविजनिंग नीचे की तरफ आए, और आपके शुद्ध मुनाफे में काफी अच्छा बेहतर सुधार हुआ है। तो हमारा मानना है कि अगर आपको निवेश करना है कहीं पर, और इसी करीबन 300 साढ़े 400 के आसपास का अगर कोई शेयर, 350 400 के आसपास अगर कोई बैंक अगर आपको पसंद करनी है, तो मेरी हमारी राय में कैनरा बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है।